क्योंकि कभी कभी सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती है जो सबसे कम बोलता है। वो हर रूम में होता है लेकिन बिना शोर के। उसकी प्रेजेंस लोगों के थॉट प्रोसेस को हाईजैक कर लेती है। वो कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ समझा देता है और वही होता है साइलेंट पावर। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो बोलते नहीं पर दुनिया उनकी सुनती है, जो डिबेट नहीं करते पर उनके डिसीजंस फाइनल होते हैं, जो प्रेजेंस से ज़्यादा एब्सेंस से इम्पैक्ट छोड़ते हैं। ये है साइलेंट पावर थ्योरी। कनेकी वो सिर्फ एक सिंपल स्टूडेंट था। बुक्स पढ़ता था, कॉफ़ी पसंद थी और सपने देखने की आदत थी। उसकी दुनिया छोटी थी, दोस्तों के आसपास घूमती हुई, शांत, सीधी और मासूम। लेकिन मासूम लोग इस दुनिया में ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रहते। फिर आई एक रात जब उसकी दुनिया पलट गई, जब पेन उसके हर कंफर्ट जोन को तोड़ता चला गया। वो चिल्लाता रहा, दर्द में, गुस्से में, तन्हाई में। वो सबको बताना चाहता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है, पर दुनिया ने सिर्फ एक चीज़ देखी, एक मॉन्स्टर। और जब हर लफ्ज़ बेकार होने लगा, जब हर एक्सप्लेनेशन उसके खिलाफ यूज़ होने लगा, तब उसने बोलना ही छोड़ दिया। उसकी खामोशी अब उसकी शील्ड थी, उसकी आंखों का अंधेरा अब उसकी आइडेंटिटी बन गया। वो जो पहले समझाने की कोशिश करता था, अब सिर्फ ऑब्जर्व करने लगा। और ऑब्जर्वेशन में उसने दुनिया के असली रूल्स सीखे। रूल्स जहाँ इमोशन दिखाना वीकनेस है और साइलेंस पावर। पहले वो चिल्लाता था लेकिन अब सिर्फ दिखाता है। वो समझाता था, अब सिर्फ सह लेता है। और इसी खामोशी ने उसे मॉन्स्टर नहीं, हंटर बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल है इताची उचिहा, एक नाम जो दुनिया के लिए एक विलन था, एक भाई जिसने अपने ही क्लैन को ख़त्म कर दिया। पर कोई नहीं जानता था हर कत्ल के पीछे एक सैक्रिफाइस छुपा था। कोई नहीं समझ पाया उसकी आंखों के पीछे का दर्द। उसके पास भी मौका था सब कुछ बोल देने का, चिल्लाने का, सच समझाने का, खुद को इनोसेंट दिखाने का, लेकिन उसने चूज़ किया खामोशी को। क्यों? क्योंकि इताची जानता था लोग सच सुनने से पहले जज करना शुरू कर देते हैं। तो उसने अपना दर्द अपने अंदर ही रख लिया। हर दिन वो अपने गिल्ट के साथ जीता रहा, दुनिया की नफरत के नीचे मुस्कुराता रहा। उसकी खामोशी उसका पनिशमेंट भी थी और उसकी पावर भी, क्योंकि उस साइलेंस ने उसे एक ऐसा वॉरियर बनाया जो हर रोज खुद से लड़ता था, दुनिया से नहीं। इताची ने कभी सच नहीं बोला, इसलिए वो कभी हार भी नहीं सका। और फिर आता है एरन येगर, एक लड़का जिसके लिए दोस्ती सब कुछ थी, जो अपने दोस्तों के लिए जान दे सकता था, जिसके लिए फ्रीडम एक सपना था और दोस्ती एक रीज़न। पर वक्त ने उसे दोस्ती और ड्यूटी के बीच चूज़ करने को कहा और उस दिन एरन के अंदर कुछ मर गया। उसने रोना छोड़ दिया, उसने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसने बोलना छोड़ दिया। जो एरन पहले सपने के पीछे भागता था, वो एरन अब खामोश हो गया, क्योंकि अब उसके सपने में ही खून शामिल था। हर इंसान के पीछे एक प्लान था, हर नज़र के पीछे एक वॉर। उसने दुनिया को दिखाया कि शोर से रिवॉल्यूशन नहीं आता। रिवॉल्यूशन वो होती है जो खामोशी में बनती है और एक ही दिन में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। एरन का साइलेंस स्ट्रेटेजिक था। उसके एक्शंस चिल्लाए लेकिन उसने खुद कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था जब तुम बोलते हो दुनिया सवाल करती है, लेकिन जब तुम साइलेंट होते हो दुनिया डरने लगती है। एरन येगर वो लड़का नहीं था जो बदला चाहता था, वो तो खुद बदल रहा था ताकि दुनिया उसकी दोस्तों को ना बदल दे। थॉरफिन, एक बचपन जिसका हर पेज रिवेंज से लिखा गया था। उसकी आंखों में माँ का प्यार नहीं था, सिर्फ बाप का खून था। हर दिन उसने सिर्फ एक चीज़ महसूस की, गुस्सा। वो चिल्लाता था, लड़ता था, गिरता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा यही स्ट्रेंथ है। पर जब सब कुछ छिन गया तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ बची, खामोशी। उस साइलेंस में ना कोई दर्द था, ना कोई डायरेक्शन, सिर्फ गिल्ट, रिग्रेट और एक ब्रोकन आइडेंटिटी। उसने बोलना छोड़ दिया लेकिन अंदर कुछ बुझा नहीं।
वो हर रोज अंदर ही अंदर जलता रहा। उसने लड़ाई नहीं छोड़ी, बस उसने समझना शुरू किया और समझने के बाद उसने एक नया पावर पाया, कंट्रोल। ना दुनिया को दिखाने का, ना खुद को बचाने का, बस एक साइलेंट कंट्रोल अपने रेज पर, अपने पास्ट पर और अपने फ्यूचर पर। थॉरफिन की खामोशी एक स्क्रीम थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसके अंदर भी वो चल रही हो। कनेकी, इताची, एरन, थॉरफिन, 4 अलग स्टोरीज, 4 अलग सफरिंग्स, लेकिन एक ही ट्रुथ। उन्होंने चिल्लाना छोड़ दिया और दुनिया उनकी सुनने लगी। साइलेंट पावर, ये उनका रिवेंज था, ये उनका एवोल्यूशन था और ये उनकी जीत का तरीका था। तो अब सवाल ये है, तुम कैसे बनोगे उन लोगों जैसे जो बोलते नहीं लेकिन दुनिया उनकी सुनती है, जिनके साइलेंस में एक ग्रेविटी होती है। ऐसी पावर पाने के लिए तुम्हें कुछ छोटी और डेडली चीज़ें सीखनी होंगी, जिनसे तुम ग्रेजुअली एक ऐसा इंसान बन जाओगे जो हर जगह प्रेजेंट होके भी इनविजिबल लगेगा, जिसका साइलेंस लोगों के दिमाग में गूंजेगा। नंबर 1, स्टॉप एक्सप्लेनिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। हर बार जब तुम अपने आप को जस्टिफाई करते हो, तुम थोड़ा खुद को बेच रहे होते हो। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे अंदर का मैप बन जाता है, जिसे लोग डिकोड करके तुम्हें कंट्रोल करना सीख लेते हैं। पर जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा साइलेंस उनके लिए एक पहेली बन जाता है, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जिसकी हर पॉसिबिलिटी उनके दिमाग में पैनिक क्रिएट करती है। लोग सोचते हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या मैं उसे पसंद हूँ या मुझे जज कर रहा है। इसके एक्सप्रेशंस में कामनेस है या प्लानिंग। ये कन्फ्यूज़न ही ग्रेजुअली फियर में बदल जाती है और फियर से निकलती है रिस्पेक्ट। जब तुम ज़्यादा बोलते हो, तुम्हारे इंटेंशन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें हर इंसान के अंदर का पैटर्न समझ आने लगता है। जब तुम कन्वर्सेशन को लीड नहीं करते, तुम लोगों के डिसीजन का सोर्स बन जाते हो। नंबर 2, लेट पेन शेप यू, नॉट डिस्ट्रॉय यू। जिंदगी सबको तोड़ती है, किसी को लॉस देती है, किसी को बिट्रेयल, किसी को रिजेक्शन। पर दर्द सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती, वो एक भट्टी है जिसमें या तो तुम पिघलते हो या फिर स्टील बन जाते हो। बहुत लोग दर्द का सामना करते हैं और कोलैप्स कर जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, कंप्लेन करते हैं, अटेंशन मांगते हैं, लेकिन जो लोग साइलेंट सफ़र करते हैं वो अंदर ही अंदर इवॉल्व हो रहे होते हैं। दर्द को एक्सप्रेस करना इजी है, उसे अब्जॉर्व करना और उसे अपनी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना, वो है असली स्ट्रेंथ। जो चिल्लाता है वो मोमेंटरी सिंपैथी पाता है, जो चुप रहता है वो परमानेंट पावर बिल्ड करता है। पेन तुम्हें डिस्ट्रॉय करने नहीं आता, वो तुम्हारा वर्जन 2.0 बनाने आता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे साइलेंटली प्रोसेस कर पाओ। नंबर 3, स्पीक ओनली व्हेन इट शेक्स द रूम। साइलेंस तब तक पावरफुल है जब तक उसके बाद जो शब्द निकलते हैं वो दुनिया को जगा देने वाले हों। तुम्हें हर वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बोलने वाले लोग बोरिंग हो जाते हैं, प्रेडिक्टेबल, इग्नोरेबल और वीक। लेकिन जो चुप रहता है उसका हर लफ्ज़ एक इवेंट बन जाता है। एक सेंटेंस सही वक्त पर सही टोन में ऐसा इम्पैक्ट डाल सकता है जो दूसरों की सोच, डिसीजन, सब कुछ तोड़ के रख दे। गोजो का साइलेंस डेंजरस था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली सब कुछ रुक गया। क्यों? क्योंकि रियल पावर तभी दिखाई जाती है जब ज़रूरत हो, वरना उसे छुपा कर रखना तुम्हारे साइलेंस को डिवाइन बनाता है। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल सही वक्त पर करना सीखो। बोलो कम, पर जब बोलो तो सबका साइलेंस टूट जाना चाहिए। आज के ज़माने में हर कोई बोलना चाहता है, चिल्लाना, प्रूव करना, दिखाना, सब लाउड बनना चाहते हैं, लेकिन असली गेम साइलेंस का होता है। जो ऑब्जर्व करता है बिना रिएक्ट किए, जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है बिना एक्सप्रेस किए और फिर एक ही मोमेंट में बोलता है, वो एक सेंटेंस नहीं एक इम्पैक्ट बन जाता है। वही होता है असली प्लेयर, वही होता है सबसे डेंजरस।